बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। मिड नाइट की क्रेविंग होगी और साथ में शेयर करूँगी अपनी फैमिली के साथ आउटिंग। Welcome to Pigeon Laksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो आइए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम अपनी तैयारी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है। फ्रॉक है मेरे पास ब्लैक कलर की और रेड कलर का, मेहरूनी रेड कलर का दुपट्टा है। थोड़ा सा मेकअप और ज्वेलरी। तो पहले मैंने ड्रेस ये सेलेक्ट किया था, बाद में मैंने ड्रेस चेंज कर दिया था और उसके बाद जी हम रेडी होकर चले गए थे बाहर, जहाँ पे हमने अपनी डेस्टिनेशन है वो हमारी सिटी से तकरीबन 1 घंटे के डिस्टेंस में है, तो हमने वहाँ जाना था। और ये ऑलमोस्ट 2 बजे का टाइम था जब हम घर से निकले थे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और ये रमज़ान के बाद मेरा सेकंड व्लॉग है। मैं अपनी व्लॉगिंग को काफ़ी मिस कर रही हूँ, लेकिन व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। रेसिपीज़ ही मैं बहुत मुश्किल से शूट कर रही होती हूँ। तो ये है कि जब मुझे थोड़ा सा मैं बाहर घूमने गई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट एक ही तरह की वीडियोस चल रही होती हैं, रेसिपीज़ से रिलेटेड। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं अगर बाहर कभी घूमने गई तो फिर मैं आपके साथ व्लॉग जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। सो फाइनली जिस सिटी में हमने जाना था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तकरीबन 1 घंटे का फासला था, वो हमने कवर कर लिया है। अभी हमने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना बाकी है और ये जी हमारी डेस्टिनेशन थी। अब यहाँ पे हम उतरेंगे और फिर आगे देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, क्या क्या लेते हैं और कहाँ घूमने गए थे। तो यहाँ पे जी हम आए हैं चेज़अप पे। यहाँ पे हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, थोड़ी सी नहीं, वैसे हम पूरी फैमिली आई थी तो सब ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदनी थी। तो अभी हम एंटर होंगे, देन मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत ह्यूज मॉल था और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे 3 फ्लोर थे, तो हमने सोचा सबसे पहले हम ऊपर लास्ट फ्लोर से शुरू करते हैं, देन हम नीचे आते जाएंगे। तो सबसे हम जी टॉप फ्लोर पे चले गए थे। वहाँ पे जी हम जो इस एरिया में चीज़ें थी ना, उसमें बच्चों के टॉयज़ थे, छोटे बच्चों के कपड़े थे, छोटे बच्चों की फ्रॉक्स थी। उसके बाद बेबी के कॉस्मेटिक था और जेंट्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, बेडशीट्स वगैरह थी। इस पोर्शन में सारा वो था और टॉयज़ की भी बहुत अच्छी और बड़ी अलग किस्म की वैरायटी थी। लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए शूट नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने कैमरा अलाउ नहीं है। फिर भी जितनी मुझसे शूट हो सकी मैंने उतना शूट किया था। बच्चों के जो स्कूल गोइंग एज बच्चे होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो देन जी हम सेकंड फ्लोर पे आए। वहाँ पे जी हमें मिला लेडीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और बच्चों की भी यहाँ पे वैरायटीज़ थी, जिसमें प्लाजो स्टिच प्लाजो थे, टाइट्स थे और शर्ट्स वगैरह थी। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए जी प्लाजो या टाइट्स वगैरह ही सिलेक्ट कर रही थी। बट मुश्किल मुझे ये हुई थी क्योंकि अगर मैं प्लाजो या टाइट्स ले लेती फिर उसके साथ मुझे टॉप देखने में काफ़ी मुश्किल होती, क्योंकि टॉप के साइज़ काफ़ी ह्यूज थे और उसमें स्मॉल साइज़ मिल भी नहीं रहा था। और बहरहाल मुझे ना टाइट्स और प्लाज़ो तो पसंद आ रहे थे, लेकिन टॉप के लिए कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी। तो फिर मैंने प्लाज़ो को भी स्किप किया क्योंकि फिर एक मैचिंग करना ना वो फिर मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ पे लेडीज़ की बहुत 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 अच्छी वैरायटी थी और बच्चों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। तो यहाँ पे भी इस पोर्शन में भी उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि आप जो है ना सेल्फी यूज़ करें। बहरहाल थोड़ी सी वीडियो जो मैंने कैप्चर करनी थी ना वो मैंने कर ली थी। और दैन जी मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया था और वो अपनी बेटी के लिए कपड़े देख रही थी और यहाँ पे वो मुझे दिखा रही थी कि कौन सा सिलेक्ट करूँ। तो बच्चों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। हर एज गोइंग बच्चे के लिए यहाँ पे कपड़े थे, स्मॉल से स्मॉल और मैक्सिमम 9-10 साल बच्चों के ना बच्चों के कपड़े थे। तो ये सिस्टर ने ना मेरी फ़्रॉक पसंद की थी अपनी बेटी के लिए, तो वो मुझे कह रही थी कि कैसी लग रही है। एक्चुअली मेरी भांजी जो है ना वो स्लिम सी है ना, तो मैंने कहा बहुत प्यारी लगेगी उसके ऊपर। तो फिर पहले उसने ले ली थी, लेकिन ये मेरी मामा को पसंद नहीं आ रही थी। देन जी हम चले गए थे जूतों वाले सेक्शन में और यहाँ पे जूतों की भी काफ़ी अच्छी और हर तरह की वैरायटी थी। फ्लैट में भी थे, हील में भी थे, जॉगर्स भी थे, स्नेकर्स भी थे और यहाँ से मैंने एक स्नेकर भी बाय किया था। अच्छा, मैंने सारी आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर की, लेकिन एंड पे घर आके मैंने आपके साथ अपनी शॉपिंग की नहीं शेयर की। तो फिर मैंने कहा ये मैंने क्या किया। तो एक्चुअली जो है ना मेरी सिस्टर्स वगैरह भी साथ गई थी, तो फिर जब सारी शॉपिंग ओपन हुई ना तो सबने अपनी अपनी चीज़ें डिवाइड कर ली और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूँ क्या क्या चीज़ें बाय की हैं और क्या क्या उनकी प्राइस थी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी। तो जो चीज़ मैं बाय करूँगी उसकी प्राइस और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देन जी ये जो एरिया था ना इसमें 22 थे और सेकंड 2 पीस सूट थे, स्टिच सूट थे। तो अभी यहाँ पे मैं वीडियो बना ही रही थी कि मुझे वहाँ के जो है ना एक स्टाफ ने मना कर दिया कि आप कैमरा अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था। देन हम सबसे नीचे वाले पोर्शन में आ गए थे। वहाँ पे जी पूरी ग्रॉसरी थी, होम की पूरी ग्रॉसरी थी, दालें, सब्जियाँ और हर चीज़ उसमें अवेलेबल थी। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन
थोड़ी सी वीडियो मैंने आपके लिए शूट कर ही ली थी। यहाँ स्नैक्स वगैरह सब हर चीज़ की वैरायटी थी, जो जो चीज़ें हमने उठानी थी वो हमने उठा ली थी। और मुझे वैसे ये मॉल काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी मिल रही है, लेकिन आपके पास इतना टाइम भी होना चाहिए कि आप पूरा मॉल जो है ना विज़िट कर लें। और यहाँ पे जी सारी फ्रोज़न आइटम्स पड़ी हुई थी, जिसमें कबाब और पिज़्ज़ा, ब्रेड एक्सेट्रा जितनी भी फ्रोज़न आइटम्स हैं ना, वो यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। अच्छा, और यहाँ पे मुझे एंड में पता चलता है यहाँ पे पास्ता भी है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर बाय करती, लेकिन ये टाइम था, हमने बिल करना था और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हमने जाना था। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर यहाँ से पास्ता बाय करूँगी और पहले खाऊँगी, फिर मैं अपनी शॉपिंग वगैरह करूँगी। चेज़अप से निकलने के बाद सबको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो अभी तो हमने जाना था एक और पॉइंट पे, लेकिन फिर हमने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जी दूसरा काम करेंगे। तो देन हम आए KFC पे आके तो अभी हमने ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर में भी टाइम था, तो मैंने सोचा चलें जी छोटी सी वीडियो जो है ना वो एक शूट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सब अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑर्डर सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, कोई भी किसी से भी वेट नहीं हो रहा था। तो देन जी हमारा ऑर्डर आ गया, तकरीबन 45 मिनट के बाद हमारा ऑर्डर आया था। अब हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। फिर इस पॉइंट पे बैठ के हम डिसाइड कर रहे थे अब नेक्स्ट हम डेस्टिनेशन पे जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि 7-8 बज चुके थे और घर पहुँचते-पहुँचते हमें तकरीबन 10 बज जाने थे। लेकिन मेरी सिस्टर्स ने अभी जवाब नहीं दिया था, वो कह रही थी कि हमने नेक्स्ट पॉइंट पे भी जाना है। तो यहाँ पे जी हमने ऑर्डर किए थे, अब क्रंच बर्गर ऑर्डर किया था, और साथ में जो है ना क्रिस्पी चिकन था और कोल्ड ड्रिंक थी। और फूड तो वैसे ही आपको पता है KFC का मज़े का ही होता है। उसके बाद जी हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ रवां दवां हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाकर एंजॉय किया जाएगा। वैसे पहले सोचा था यहाँ पे जो आइलैंड है, तो जो आइलैंड में काफ़ी टाइम हो गया कोई राइड्स वगैरह नहीं ली, तो यहाँ पे जाके राइड्स वगैरह लेंगे और पूरा ये विज़िट करेंगे। ये इसका नाम है फजल सेंटर। यहाँ पे भी आपको एक प्लेटफॉर्म पे ना काफ़ी ह्यूज वैरायटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको घर की ग्रॉसरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चों के लिए जो आइलैंड है और खाने के भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो वो सब कुछ भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आके स्टॉप किया था, और इस टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो आइलैंड जाएँ और राइड्स वगैरह लें, क्योंकि एक तो खाना खाया हुआ था और सब बिल्कुल फुल थे। कुछ इस वजह से राइड नहीं ले रहे कि कहीं तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए। लेकिन मेरी जो सिस्टर्स थी ना, उन्होंने ना शॉपिंग करनी थी, तो वो अपना एंजॉय कर रही थी और हम अपना एंजॉय कर रहे थे। तो आइसक्रीम ली मेरी सिस्टर ने। वैसे मेरा मूड तो नहीं था, तो इसने फिर एक ही ली थी। तो आइसक्रीम वैसे बहुत मज़े की थी। उसके बाद जी यहाँ पे हम विज़िट करने लग गए थे। मैंने कुछ वीडियो शूट की ताकि मैं अपने व्लॉग में ऐड कर सकूँ। राइड्स वगैरह सारी चल रही थी, काफ़ी गैदरिंग भी थी, और शाम का टाइम था ना, मतलब शाम तो नहीं रात हो रही थी, और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और लाइटिंग तो बहुत ज़बरदस्त थी ना। तो यहाँ पे भी हमने जी 2 घंटे तकरीबन लगाए थे। उसके बाद तकरीबन 10 बजे के करीब हम अपने घर की तरफ रवाना थे, और हम 11 बजे के करीब हम घर पहुँचे थे। घर आके हमने बातें वगैरह की, और उसके बाद 1 बजे सबको भूख लगने लगी थी, और गैस भी नहीं थी होती इस टाइम पे। और जो हम ग्रॉसरी में से चीज़ें लेके थे ना, वो हमने वही निकालना शुरू की हैं, और उन्हीं को हम कुक करेंगे। तो मेरी सिस्टर ने कहा था कि जाओ ना, ये इंस्टेंट मैकरोनीस हैं, और उसके बाद ना मेरे पास इंस्टेंट ही नूडल्स थे, तो वो बना के लाते हैं, तो हम इंजॉय करते हैं। तो इस टाइम गैस तो नहीं थी, फिर मैंने सिलेंडर ऑन किया और उस पे ही मैंने ये मैकरोनीस बनाने लगी। इनका नाम फास्टा है, और ये मैंने एक दफ़ा पहले खाए थे, चिकन फ्लेवर में थे, लेकिन वो इतने मज़े के नहीं थे। लेकिन ये ना चटपटा फ्लेवर था, ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। और यहाँ पे मेरे पास जी जो है ना कनौर के नूडल्स हैं, इंस्टेंट ही हैं। वैसे मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करती, लेकिन जल्दी जल्दी पकाना होना तो ये ज़बरदस्त है। और ये मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम बाद बाय किए हैं, अदरवाइज़ मैं इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती, इसकी वजह से फ़ैट बनता है। और तो यहाँ पे जी मेरे जो मैकरोनीस और नूडल्स हैं वो दोनों रेडी हो चुके हैं। इनको मैं प्लेट में निकालूंगी, और फिर हम सारी बहनें बैठ के ना इनको एंजॉय करेंगी। काफ़ी टाइम बाद मैंने इंस्टेंट नूडल्स में मैकरोनीस खाया ना, तो बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। सो बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लास्ट में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।